दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था परसेंटेज पार्ट 1 के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे परसेंटेज पार्ट 2 के बारे में। क्या बात करेंगे? पार्ट 2 के बारे में। परसेंटेज का पार्ट 2 देखेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा ये था कि फ्रैक्शन टेबल के बारे में हम लोगों ने सीखा था कि अगर कोई, जैसे हमारा मल्टीप्लिकेशन टेबल दिया हुआ होता है, उसी तरह से आपका फ्रैक्शन टेबल दिया हो जाएगा। ठीक है, तो पिछली चर्चा को थोड़ा सा हम लोग रिव्यू करेंगे और देखेंगे। जैसे आपका 1% दिया हुआ है, इट मीन्स आप समझते हैं 1/100, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। और आपसे पूछा जाए कि 5% का फ्रैक्शन टेबल क्या होगा, तो 5/100, 100 कहाँ से आया? परसेंटेज का 1/100 होता है। इस परसेंटेज सिंबल का वैल्यू 1/100 होता है। 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 1/20 करेंगे। ऐसा आप लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। 25% का फ्रैक्शन टेबल कितना होता है? 1/4 होता है। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया और कह दिया कि साहब आप बताओ 80% का फ्रैक्शन टेबल, तो क्या बताएंगे आप? 80/100 कैंसिल, 4 2 जा, 2 से 4 टाइम्स है, 2 से 5 टाइम्स है। इट मीन 4/5 ये आपका फ्रैक्शन टेबल हो गया। क्या हो गया दोस्तों? 4/5 आपका 80% का फ्रैक्शन हो गया। ठीक ना? अगर आपसे किसी ने कह दिया दोस्तों कि 13 होल 1/3% का आप जो है फ्रैक्शन बताएंगे, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, आप समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि 33 × 3 करेंगे 99 और +1, इसको मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को जब इम्प्रॉपर में चेंजिंग करेंगे तो 100/3। और दोस्तों ये परसेंटेज का जो वैल्यू हुआ सिंबल का 1/100, इट मीन्स 100 से 100 कैंसिल आउट, 1/3 आ गया हमारा। तो दोस्तों 33 होल 1/3% का जो आपका फ्रैक्शन टेबल होगा, वो फ्रैक्शन टेबल आपका 1/3 होगा। क्या होगा दोस्तों? 1/3 होगा, जैसा कि आप भली भांति समझ रहे होंगे और इस बात को अच्छी तरह से जान भी रहे होंगे। ठीक ना? आगे की ओर बात करते हैं हम लोग दोस्तों। अगर आपसे कह दिया जाए कि 16 होल 2/3 का आपका परसेंटेज टेबल क्या होगा, 16 होल 2/3 का परसेंटेज टेबल आपका क्या होगा, तो आप क्या जवाब देंगे? 16 3 जा 48 और 2 क्या आ जाएगा? 50/3 और 1/100 किसके बदले? परसेंटेज के बदले। इसको कैंसिल आउट करेंगे 20, क्या हो जाएगा हमारा? सॉरी 2 टाइम्स में 1/ कितना हो जाएगा? 6। तो इसका परसेंटेज टेबल आपका क्या हो जाएगा? 1/6। मैंने इस चीज़ को डायरेक्टली चाहता तो 1/6 भी लिख सकता था, लेकिन पूरा एक्सप्लेन करके इसलिए लिखा कि आप परसेंटेज टेबल को खुद से क्रिएट कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के फ्रैक्शन के परसेंटेज टेबल। और ये टर्म्स ऐसा है, उसके जगह 1/6 डायरेक्टली यूज करेंगे। इतना काम करने का तो समय आपके पास बच गया। और 1/6 है, इसको अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना होगा तो ये इसको रिव्यू प्रैक्टिस करेंगे, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करेंगे, आपके दिमाग में ये सेटअप हो जाएगा। याद करने से कभी याद नहीं होने वाला। इसको अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है हम इसको प्रैक्टिस में लाएंगे, अपने चीज़ों पर काम करना शुरू करेंगे। ठीक है? अगर आपसे कह दिया किसी ने 100% का फ्रैक्शन टेबल क्या होगा दोस्तों, ज़रा गौर फरमाएंगे। छोटी छोटी बात से ही बड़ी बड़ी बात निकलती है। 100% का फ्रैक्शन जो हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। 1 भी अपने आप में एक फ्रैक्शन है। 1 भी अपने आप में क्या है दोस्तों? एक फ्रैक्शन है। ठीक है? इस चीज़ को आप ध्यान से समझेंगे। आगे की ओर बात करते हैं हम लोग। अगर आपसे किसी ने कह दिया 10% का 1/10 होता है, आप लोग जानते हैं। 40% का अगर फ्रैक्शन टेबल किसी ने आपसे पूछ दिया कि दोस्तों बताइए कि 40% का फ्रैक्शन टेबल क्या होता है, तो आप लिखेंगे 40/100, 0 से कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स में, 2 से 5 टाइम्स में। तो 40% का फ्रैक्शन टेबल क्या हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। ठीक है? तो आई होप कि आप लोग इस तरह से फ्रैक्शन टेबल बनाना सीख गए होंगे और अच्छी तरह से जो है इस फ्रैक्शन टेबल को आपके दिमाग में एडजस्ट हो गया होगा। और आप किसी भी फ्रैक्शन का आप परसेंटेज टेबल निकाल सकते हैं, चाहे आप परसेंटेज टेबल दिया हो फ्रैक्शन टेबल, और फ्रैक्शन से आप परसेंटेज टेबल निकाल सकते हैं। ठीक है? अब एक छोटी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं इस पर। तो इस चीज़ से हम लोगों ने क्या सीख लिया दोस्तों? ये सीख लिया इस चीज़ से कि अगर हमारा कोई फ्रैक्शन परसेंटेज में कोई टर्म्स दिया हुआ है, उसे अगर चेंज करने के लिए बोला, किस में? फ्रैक्शन में, तो ऐसे कर लेंगे फ्रैक्शन। तो आगे की बात करेंगे। अगर मान लीजिए कि कहेगा आपको चेंज इनटू, हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, ताकि बेसिक से स्टैंडर्ड लेवल तक की चलेंगे, ताकि आपको प्रॉब्लम, जो जानते हो वो भी, नहीं जानते वो भी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक ना? चेंज इनटू
चेंज इनटू परसेंटेज। इससे पहले जो हम लोगों ने बात किया था वो इस पर बात किया था कि परसेंटेज में दिया था फ्रैक्शन निकालना था, लेकिन यहाँ आपका क्या है, परसेंटेज, ये फ्रैक्शन दिया रहेगा, परसेंटेज में निकालना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, 1/5 हमारा क्या है, एक फ्रैक्शन है। 1/5 क्या है, फ्रैक्शन है। अब इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, 1/5 इंटू 100। अब देखना ध्यान से दोस्तों कि परसेंटेज 100 लिखा है यहाँ, 100 क्यों लिखे, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा फैक्ट्स तभी लगाएंगे जब कैलकुलेट करने पर वही चीज़ आना चाहिए। इसको जब हम पूरा सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों तो यह 1/5 ही आ जाएगा, लेकिन हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने 100 लगाया। अब क्यों 100 लगाया, यहाँ क्यों लगाया, इस बात की चर्चा यहाँ कर लेते हैं। देखिए 100 और इंटू, दोनों के बीच में रिलेशनशिप इंटू का है। परसेंट का सिंबल का वैल्यू 1/100 होता है। क्या इससे ये कैंसिल हो गया, तो 1 बचा, 1 1 1 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आ गया। तो 1 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़, कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब स्टेप ऐसा लेना है जिससे हमारे जो दिए गए वैल्यू है इस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा जो काम करना है वो काम हमारा हो जाना चाहिए। काम क्या था हमारा, चेंज इनटू परसेंटेज, कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, बदलना है। तो 5 से आप कैंसिल आउट करेंगे इसको 20 टाइम्स में, तो 21 या 20 कितने परसेंट हो जाएंगे दोस्तों, 20%। ध्यान रखना है कि जब भी परसेंट का सिंबल देंगे तो इस तरह से देंगे, ठीक ना। अगर मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि साहब 4/5 है आपको दिया हुआ, इसका आप हमें परसेंटेज निकाल के बताइए, तो आप क्या कहेंगे, 4/5, वही प्रक्रिया अपनाएंगे, 100 से इंटू करेंगे और क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में हम लोग परसेंटेज सिंबल। और यहाँ परसेंटेज क्यों लगाया, किस लिए लगाया, तो 100, इस बात का यहाँ व्याख्या किया है, मैंने कर दिया इस बात का व्याख्या कि 100 इंटू परसेंट का वैल्यू 1/100 कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया, इसलिए मैंने कहा। अब आप इसको ले लीजिए, 5 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए 20 टाइम्स में, ठीक ना, तो 20 चौका 80 कितना हो जाएगा, 80% जो हो जाएगा हमारा 4/5 का परसेंटेज में चेंजिंग हो जाएगा, ठीक ना। अगर आपसे कह दिया दोस्तों कि कोई फ्रैक्शन ले लिया और कहा कि 2/3, मान लीजिए कि आपको कह दिया किसी ने कि 2/3 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, चलिए करते हैं। 2/3 इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 होल परसेंट, ये लगाना जरूरी, पूरा स्टेप लिखना है एक अच्छे मतलब कैलकुलेशन के लिए एक स्टेटमेंट के साथ। अगर आप एकेडमिक एग्जाम देते हैं, इन्हें कम्पिटिटिव यूज करना है तो शॉर्टली हम लोग कर सकते हैं। जब आपका कंसेप्ट बेसिक क्लियर रहेगा, स्तंभ अच्छा रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, तो आप उसको सॉर्ट आउट खुद ब खुद मेंटली कर सकते हैं, वहाँ रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन अगर स्टेप क्लियर नहीं होगा और सॉर्ट आउट करेंगे तो आप खुद सॉर्ट आउट हो जाएंगे। चलिए देखिए, तो इससे इंटू करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 200/3। अब इसको चेंज कीजिए 6 टाइम्स में और 2 बचेगा, तो 66 होल 2/3%। इसको क्या पढ़ेंगे, 66 होल 2/3%। समझ में आ गया होगा। आई होप कि सभी बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे और दिमाग में एडजस्ट हो गया होगा इस तरह की कहानी। तो 2 बातें हम लोगों ने सीख लिया दोस्तों इस वीडियो में। अभी तक हम लोगों ने 2 बातें सीखा है, और 2 बात सीख लेने के बाद आगे की बात क्या सीखनी है उस पर हम लोग पार्ट वाइज करके आएंगे दोस्तों। देखिए पार्ट 2 चल रहा है, इस पर 5-6 वीडियो बनाएंगे हम परसेंटेज पर, केवल आप बने रहिए अच्छे से। अगर मान लीजिए आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला जाए कि आपको बोलेगा कि चेंज इनटू परसेंटेज, चेंज इनटू परसेंटेज ही, चेंज इनटू परसेंट ही बोलेगा, परसेंट। बट पहले क्या था कि 3/4 4/3 इस तरह से था, लेकिन आपको कह देगा, मान लीजिए कि 4:5 है आपका, क्या है 4:5, इसी को परसेंटेज में चेंज कीजिए, तो क्या बिल्कुल वही चीज़ है, 4/5 इंटू 100 और उसके बाद जो है होल परसेंट लगाइए, 5 से 20 बार में कट गया, 20 चौका 80% आ गया, यही आपका आंसर होगा, ठीक ना। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 36% को, मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया आपसे कि 36% को एक्सप्रेस कीजिए, ठीक ना, मतलब व्यक्त, एक्सप्रेस मतलब रेलगाड़ी एक्सप्रेस नहीं चलाना, एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना। इस टर्म्स को आप दूसरे टर्म में कन्वर्ट कीजिए, इसको एक्सप्रेस इनटू रेशियो, इसको कहेगा आपको 36% को आप रेशियो में कन्वर्ट कीजिए, रेशियो में व्यक्त कीजिए। तो क्या आप नहीं कर सकते हैं, 36% का सिंबल 1 इंटू, देखिए बिल्कुल हम तोड़ के बता रहे हैं दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया है, परसेंट का सिंबल 1/100 होता है, इस परसेंट का जो सिंबल होती है इसकी वैल्यू 1/100 होती है। चलिए अगर इसको करेंगे तो 36 बन जाए 36। किसी बच्चे ने यही इसको ब्रेकअप कर दिया, अगर मान लीजिए 4 से 9 टाइम्स में,
4 से 25 टाइम्स में, तो क्या आ गया हमारा 9/25। रेशियो क्या आ जाएगा 9:25, ठीक ना। हमेशा डिनोमिनेटर जो होता है सेकेंड टर्म कहलाता है और न्यूमरेटर फर्स्ट टर्म कहलाता है, ठीक ना। और यहाँ इसको भी करेंगे तो वही बात 36 × 1 36। देखिए हम एक एक छोटी बातों पर चर्चा कर रहे हैं ताकि किन्हीं बच्चों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये 9:25 हो गया। तो अब मान लीजिए 36% को मैंने किस में चेंज कर दिया, रेशियो में चेंज कर दिया। ये रेशियो में चेंज कर, जब रेशियो पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो उसमें आप समझेंगे कि फर्स्ट टर्म इसको बोलते हैं, सेकंड टर्म इसको एंटीसीडेंट, इसको कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, ठीक है। वो रेशियो की बात है, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं उस परसेंट। तो हमारा 36% को चेंज करना हुआ तो ऐसे कर लिया, ठीक ना। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया आपसे, हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आपसे करेंगे, बनाएंगे, तरीके बताएंगे, उसके बाद आप कोई भी बुक उठा के बनाने शुरू करेंगे, आपसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपसे कुछ क्वेश्चन कर दिया, 7.5% ऑफ क्वेश्चन है, 7.5% ऑफ ₹2400। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, 7.5% ऑफ ₹2400। अब देखिए दोस्तों यहाँ करना क्या है, हमें करना क्या है कि मैंने जो फ्रैक्शन टेबल बताया आपको, अगर आपको फ्रैक्शन टेबल मालूम होता कि 7/1/2% का फ्रैक्शन टेबल कितना होता है तो डायरेक्टली आप इसको सिंप्लीफाई करके आंसर प्राप्त कर लेते। लेकिन यहाँ आपको मालूम नहीं है तो क्या करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा, और कैलकुलेशन करना होगा उसमें टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा। तो देखिए फ्रैक्शन टेबल दिमाग में रहने से क्या फ़ायदा है और ना रहने से क्या फ़ायदा है, आपको इसी क्वेश्चन में पता चल जाएगा। मान लीजिए कि फ्रैक्शन टेबल हमें मालूम नहीं तो हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, 7 × 2 = 14, 115/2 हो जाएगा। अब परसेंटेज की वैल्यू के लिए 1/100, ऑफ का मतलब इंटू होता है, सभी बच्चे जानते हैं मल्टीप्लिकेशन मैथमेटिक्स के कंडीशन में। अब देखिए 5 से 3 टाइम्स में, 5 से कितना होता है हमारा 20 टाइम्स में, क्या हो गया 3/40, 22 × 40 इंटू ₹2400, ठीक ना। अब देखिए कि 7.5% का जो फ्रैक्शन था वो 3/40। अगर किसी बच्चे के दिमाग में ऑलरेडी ये रहता, ये बात एडजस्ट रहता कि 7.5% का फ्रैक्शन 3/40 होता है तो डायरेक्ट दिमाग में लगा 3/40, अब 40 से ये हमारा कैंसिल हो गया, 60 टाइम्स ना, 6 3 80 यानी 180 पट से आंसर आ जाता, ठीक ना। लेकिन अगर नहीं है तो देखेंगे 4 × 6 = 24, 60 और ये 63 या 180, ये 180 रुपये हमारा आंसर आ गया, आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक ना। तो हमें फ्रैक्शन टेबल पर ध्यान ज़्यादा करना है, काम करना है, प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना है फ्रैक्शन टेबल पर, कि फ्रैक्शन टेबल हमारे दिमाग में सेटअप कैसे हो। उसके बाद हम लोग आसानी से बड़े बड़े क्वेश्चंस को ईजिली, मतलब 1 मिनट के क्वेश्चंस को आप मुश्किल से 5 सेकेंड में तोड़ सकते हैं। इसी में देखिए कि एक तेज़ बच्चे में और एक थोड़ा पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन एक बच्चे होते हैं उसी स्कूल से पढ़ने वाले की क्वालिफाई कर जाते हैं किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई। अंतर क्या होता है यहाँ इस क्वेश्चंस में आपको बताते हैं कि 7.5% का जो बच्चा दिमाग में पहले से ही एडजस्ट कर रखा गया कि 3/40 होता है, तो वो तो एकदम बिना पेपर पेन टच किए हुए इसको सिंप्लीफाई कर लेगा कि 3/40 इसका परसेंटेज, और उसके बाद 40 से हम इसको कैंसिल कर दें 60 टाइम्स, 60 × 3 180, मतलब 5 सेकेंड मैक्सिमम विदाउट टचिंग पेपर पेन इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे लोग जो अपना दिमाग थोड़ा ज़्यादा दौड़ाते हैं और इनकी फ्रैक्शन टेबल मालूम होगा, ठीक है। और जो बच्चे नहीं जानेंगे वो तो इतना कैलकुलेशन करने में उनकी टाइम लग जाएगी 1 मिनट, लगभग 1.5 मिनट लगा देंगे। तो यही सब बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं ब्रिलियंट स्टूडेंट में और मॉडरेट स्टूडेंट में, ठीक है। तो छोटी छोटी बात आपको जो है आपके लाइफ में, आपके एजुकेशनल सिस्टम में बहुत आगे आपको पर्सनली ग्रोथ कर सकता है। जैसे बता रहे हैं, आप गौर से देखेंगे, गौर फरमाएंगे, ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो पर बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो एक और क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं इसी से रिलेटेड और इसी से अगर मान लीजिए इसी टाइप का क्वेश्चन से आपसे कह दिया कि 60%, मान लीजिए आपको, चलिए एक फाइंड वैल्यू आपसे पूछ दिया, फाइंड द वैल्यू पूछ दिया, कहा कि 8 होल 1/3% ऑफ 240 कह दिया, ₹240 या केजी जो भी है, मान लीजिए कि केजी है, एक एग्जांपल ले लीजिए कि 240 केजी है, तो इसका वैल्यू निकालिए। फाइंड द वैल्यू आपसे कह दिया, क्या कह दिया दोस्तों, फाइंड द वैल्यू। तो आप वैल्यू कैसे निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे, इस चीज़ की हम लोग चर्चा करते हैं। जरा देखेंगे यहाँ कि 8 होल 1/3% की हम लोग जो फ्रैक्शन है वो हम लोग ऑलरेडी पता है, और नहीं पता होगा
जिन बच्चों को इसकी फ्रैक्शन मालूम होगा कि सर 1/12 होता है, तो 1/12 और 12 टू जा 40, 20 kg एकदम बिल्कुल सिंपल सा फंडा, 20 kg आंसर अवेलेबल है बिना टच किए हुए, देखते हुए। लेकिन जिन बच्चे को इसका वैल्यू नहीं पता होगा तो वो क्या करेंगे, 8 3 जा 24 1, 25/3 करेंगे। परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है, 1/100 होती है। और ये ऑफ की वैल्यू, ऑफ का मतलब इनटू मैथमेटिक्स के सेंस में। चलिए अब 25 से इसको 4 टाइम्स में, तो 1/12 हो गया, 240 हो गया, केजी हो गया, 12 से कैंसिल हो गया, ये हमारा 20 kg आंसर हो गया। अब देखिए कि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट एक मॉडरेट स्टूडेंट में अंतर यहाँ क्या है, डिफ्रेंशिएट क्या करेगा, ये करेगा कि वो बच्चे जो इसका फ्रैक्शन टेबल 1/12 जानते थे एकदम लगभग मैक्सिमम 3 सेकेंड में आंसर उसका अवेलेबल 20 kg। हालांकि दोनों वही आंसर लाएंगे, प्रोसेस वही तरीका से, किसी ने मेंटली कर लिया, दिमाग में सारे कैलकुलेशन कर लिया विद इन अ सेकेंड, और किसी ने जो है इसको कैलकुलेट करके किया। तो यही बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो में हम लोग मिलते रहेंगे, समय दर समय आपसे मुलाकात होती रहेगी इसी तरह के वीडियो से। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग लगातार बने रहिए, और बार बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक लोगों को लाभ होगा। और बहुत लोग ऐसे होते हैं, सेल्फिश होते हैं कि केवल हम ही जाने और अगला नहीं जाने, तो ये मेंटलिटी कभी नहीं रखना चाहिए। ऐसी मानसिकता वाले लोग हमेशा डिक्रीज़ करते हैं, वो इंक्रीज़ नहीं करते। क्योंकि नॉलेज एक ऐसा चीज़ है, जितना आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा उतना आपका क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, वो घटने वाला नहीं है। लेकिन और सब चीज़ है कि जितना आप ग्रोथ कीजिएगा उतना घटेगा। लेकिन नॉलेज एक ऐसा चीज़ है, एक ही पूरी दुनिया में एक अलग चीज़ है, जितना आपको बांटिएगा, जितना दान कीजिएगा उतना आपका स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, आपको बेनिफिट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू, थैंक यू।